सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अमेजिंग फैक्ट रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रोजमर्रा की जिंदगी में हमने खरीदी हुई कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। हमारा काम हो जाने के बाद हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन उन चीजों पर कुछ निशान या उनके कुछ अजीब अजीब आकार होते हैं जो क्यों बने हैं इसका हमें कोई अंदाजा नहीं होता। किसी भी प्रोडक्ट पे बना कोई भी निशान या आकार यूं ही नहीं बना होता है, उसके पीछे कोई कारण होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं उन आम चीजों के बारे में जिनका इस्तेमाल आप नहीं जानते। लेट्स बिगिन। नंबर 5, बॉटम्स ऑफ बॉटल्स। आप स्प्राइट, फैंटा या पेप्सी तो पीते ही होंगे। गर्मी के मौसम में ऐसी चीजें तो हमारे लिए आम सी बात है, लेकिन क्या कभी भी आपने ये जानने की कोशिश की है कि इन बॉटल्स के बॉटम में ये बम्प्स क्यों होते हैं? इसका जवाब शायद आप नहीं जानते होंगे। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण है। पहला कारण तो ये है कि इस बम्प्स की वजह से इस बॉटल को मजबूती मिलती है। ये बॉटल गिरने की वजह से पड़ने वाला प्रेशर इन बम्प्स पे पड़ता है और ये बॉटल को दरारें नहीं पड़ती। दूसरा रीजन ये है कि इसके मैन्युफैक्चरिंग के वक्त जब इसमें गैस भरी जाती है तो दबाव की वजह से ये थोड़ी सी फूल सकती है। ऐसे में ये बम्प्स इस प्रेशर को सही तरीके से बर्दाश्त कर लेते हैं। यही कारण है जो सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल के बॉटम में बम्प्स होते हैं। नंबर 4, सर्कल्स ऑन पैकेट्स। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको पता ही होगा कि उन्हें लेस, कुरकुरे जैसी खाने की चीजें कितनी पसंद होती है। आप भी इसे बड़े चाव से खाते होंगे, लेकिन आपने शायद ही कभी नोटिस किया होगा कि इन जैसे कई पैकेट्स के नीचे अलग अलग कलर्स के सर्कल्स मौजूद होते हैं। ये सर्कल्स कोई ऐसे ही नहीं होते, इसके पीछे एक कारण होता है। असल में जब ये पैकेट प्रिंट हो रहे होते हैं तो इंस्पेक्टर देखता है कि कहीं प्रिंटर में किसी रंग की स्याही तो खत्म नहीं हो रही। इन सर्कल्स के माध्यम से पता चलता है कि हर तरह के कलर्स अच्छे से प्रिंट हो रहे हैं। अगर कोई रंग सही से प्रिंट नहीं हो रहा होता तो वो कलर प्रिंटर में फिर से फिल किया जाता है। नंबर 3, टूथपिक सीक्रेट। आप होटल में जाते हो, खाना खाते हो और खाना खाने के बाद आपको एक टूथपिक दी जाती है ताकि आप इससे आपकी दांतों में फंसा खाना निकाल सको। लेकिन आपने इस टूथपिक को गौर से देखा होगा तो कभी तो ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि इसके पीछे ये डिजाइन क्यों बना होता है। असल में ये डिजाइन इसलिए बना होता है ताकि इस टूथपिक को यहाँ से आसानी से तोड़ा जा सके और इस टूटे हुए टुकड़े पे इस्तेमाल की हुई टूथपिक रख के इसका फिर से इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह से टूथपिक रखने की वजह से इसका अगला सिरा गंदा नहीं होता। नंबर 2, होल इन सॉफ्ट ड्रिंक कैन। आपने भी कैन में पैक हुई पेप्सी, माउंटेन ड्यू ऐसे ही कई सारी सॉफ्ट ड्रिंक पी होगी। इस पे लगे पॉप टैप के सहारे इस कैन को खोल के इसे पिया जाता है। लेकिन कभी आपके दिमाग में आया है कि इस पॉप टैप में ये होल क्यों बना होता है? आप भी अगर यही सोच रहे हो कि ये होल इस कैन को खोलने के लिए उंगलियों को अच्छी ग्रिप प्रदान करता है तो आप भी मेरे जैसे गलत सोच रहे हो। ये होल उनके लिए होता है जो सॉफ्ट ड्रिंक स्ट्रॉ से पीना चाहते हैं। जी हाँ, इस होल को बस थोड़ा सा घुमा के इसमें स्ट्रॉ डाल के आप आसानी से इसे पी सकते हो। नंबर 1, कैप ऑफ पेपर कटर। हर कोई शख्स कभी ना कभी पेपर कटर का इस्तेमाल तो किया ही होगा, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसके पीछे लगे कैप का किस किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हर कोई आम इंसान यही सोचता है कि इस कैप का इस्तेमाल इसे पकड़ने से ज्यादा किसी और चीज के लिए किया ही नहीं जा सकता। लेकिन जरा रुकिए, ये देखिए, जब भी किसी कटर के ब्लेड के अगले हिस्से की शार्पनेस कम हो जाती है और वो अच्छी तरह से पेपर नहीं काट सकता, ऐसे में इस कैप को निकालकर ब्लेड को अगले हिस्से में इस कैप में फंसाकर वो अगला हिस्सा तोड़ा जाता है, जिस वजह से ब्लेड का शार्प हिस्सा आगे लाया जा सके और कटर को फिर से इस्तेमाल में लाया जा सके। आपको इन 5 चीजों में से कितनी चीजों का इस्तेमाल पहले से पता था? और अगर आपको इन सारी चीजों का सही उपयोग अभी पता चला हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। जरूरत ही नव निर्माण की जननी होती है, यानी कि जब तक आपको किसी वस्तु की जरूरत महसूस नहीं होगी तब तक उस चीज का आविष्कार नहीं होगा। आज जो भी चीजें आप अपने आसपास देख रहे हो, कभी किसी दिन उनकी जरूरत महसूस हुई होगी, इसीलिए वो आज इस्तेमाल में लाई जाती हैं। कभी कभी हमारी जरूरतें तो सही होती हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो चीजें इजाद की जाती हैं वो पूरी तरह से बेहुदी या फिर वाहियात होती हैं। तो आज दोस्तों हम उन 5 चीजों के बारे में जानने वाले हैं जो सच में वाहियात हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 5, हग मी पिलो। जिंदगी में हर किसी को किसी न किसी का साथ चाहिए होता है, कोई साथी जो आपका हमकदम बन के आपके साथ रहे। लेकिन कई लोग सिंगल्स होते हैं, उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल पाता जो उन्हें प्यार करे। तो ऐसे लोगों के लिए आ गया है हग मी पिलो, या जिसे बॉयफ्रेंड पिलो भी कहा जाता है। आप हर कोई चीज इस पिलो से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप रात को किसी को बाहों में लेकर सोने की चाह रखते हो तो ये पिलो आपकी ये चाहत जरूर पूरी कर देगा। इस पिलो का एक हाथ होता है जो सोने वाले को किसी इंसान का हाथ होने का एहसास देता है। आप रात में जब इसे साथ में लेकर सोओगे तो आपको किसी हट्टे कट्टे इंसान के साथ सोने का एहसास होगा, क्योंकि इस पिलो के एप्स भी होते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये पिलो सच में कोई खरीदेगा कि नहीं, क्योंकि इस प्रोडक्ट को देख बाकी लोग बस हंसते ही रह जाते हैं। नंबर 4,
फ्लैस्क टाई। कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद नहीं ऐसा इंसान आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आपके दोस्तों में एक नमूना तो जरूर ऐसा होगा जो कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल एक घूंट में ही खत्म कर दे। लेकिन कोल्ड ड्रिंक की दिक्कत यह है कि हम कैन या बोतल हर जगह नहीं ले जा सकते। इसी समस्या के हाल के तौर पर इजाद किया गया है फ्लैस्क टाई। जी हाँ, फ्लैस्क टाई ये अपने आप में ही बोतल जैसा काम करती है। इसमें फिट किए गए वाटर कंटेनर के जरिए इसमें किसी भी तरह का कोल्ड ड्रिंक भरा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर आप इसमें भरा ड्रिंक डायरेक्टली टाई का एक सिरा मुंह में लगाकर पी सकते हो। लेकिन इसमें कई सारी दिक्कतें भी हैं। ड्रिंक भरने के बाद ये टाई ज्यादा भारी हो जाती है और आप हर वक्त गले में लटकती भारी चीज को लेके तो नहीं चल सकते। मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि इस टाई के बारे में उन अंकल को मत बताना जो बीवी से छिपकर दारू पीते हैं, वरना ऐसे टाई की बिक्री सच में बढ़ जाएगी। नंबर 3, मोबाइल अम्ब्रेला। अगर आप किसी युवक को पूछोगे कि भाई तुम्हारे लिए कौन सी चीज अभी सबसे ज्यादा मायने रखती है, तो वो यही कहेगा कि मोबाइल मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो चला है, क्योंकि आजकल हमारे काफी सारे काम सिर्फ मोबाइल की वजह से आसान हो जाते हैं। लेकिन बारिश में अक्सर हमारा मोबाइल गीला हो जाता है। लेकिन कौन सोच सकता है कि मोबाइल के लिए छाता भी बनाया जा सकता है। जिस किसी ने भी मोबाइल के लिए छाता बनाने की वाहियात आइडिया सोची है उसके लिए 21 तोपों की सलामी। नंबर 2, स्क्रीन प्राइवेसी हुड। आप कंप्यूटर या मोबाइल तो यूज करते ही होंगे। अक्सर ज्यादातर लोगों के मोबाइल और कंप्यूटर में कई सारी प्राइवेट फाइल्स होती हैं जिन्हें बस आप अकेले में ही एक्सेस करना चाहोगे। इसी को ध्यान में रख के बनाया गया है स्क्रीन प्राइवेसी हुड। ये प्रोडक्ट ये एक तरह का कपड़ा है जो दिखने में सच में वाहियात लगता है। इसे देख के आपकी हंसी न छूटे ऐसा हो ही नहीं सकता। मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन से लेके ये कपड़ा आपको अपने मुंह पे पहनना पड़ता है, जिस वजह से आप कंप्यूटर या मोबाइल छोड़ के दूसरी चीज देख ही नहीं सकते और न ही कोई व्यक्ति आपका कंप्यूटर और मोबाइल देख सकता है। मैं तो कहूंगा कि अगर कोई प्राइवेट काम आपके सांस लेने से ज्यादा जरूरी है तो ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इस कपड़े में सही से सांस भी ले पा सकते होंगे। नंबर 1, पेट रॉक। हमारे पेट हमारे सबसे अच्छे साथी होते हैं, लेकिन इनका काफी सारा ख्याल भी रखना पड़ता है। इसीलिए कई लोग अपने पालतू जानवरों से तंग आ चुके होते हैं। इसी बात को ध्यान में रख के किसी ने ऐसे पेट को जन्म देने की सोची जो बिल्कुल भी तंग ना करे। इसीलिए पेट रॉक इस प्रोडक्ट का जन्म हुआ। ये पेट रॉक सिर्फ और सिर्फ खास आकार के पत्थर होते हैं जो कुछ भी नहीं करते। न ही इसे खाना खिलाना पड़ता है, न ही इसे सहलाना पड़ता है और न ही ये आपको तंग करते हैं। इसमें लगा ये USB भी कुछ खास काम का नहीं, बस दिखावे का ही है। न तंग करने वाला पेट इस नाम पर इसकी बिक्री की जाती है और असल में इसके जरिए लाखों पेट रॉक बेचे भी जा चुके हैं। इंसान कुदरत द्वारा बनाया गया एकमात्र ऐसा जीव है जो चाहे वो कर पाने में समर्थ है और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो रात दिन नए नए प्रयोगों में लगा रहता है, जिसमें सफलता मिलने पर उसे कई कृत्रिम काबिलियतें भी हासिल हो जाती हैं। लेकिन इसके अलावा हमारी धरती पर कुछ ऐसे जीव भी मौजूद हैं जिनकी काबिलियतों के सामने इंसान की समझ भी फीकी पड़ जाती है। वो ये देख दंग रह जाते हैं कि आखिर कोई जीव ऐसा कारनामा कैसे कर सकता है। तो चलिए दोस्तों एक नजर डालते हैं कुछ ऐसे जीवों के ऊपर जो कुछ खास तरह की काबिलियतों के मालिक हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, जीसस बग। इंसान की सदियों से एक ऐसी इच्छा भी रही है जिसे वो शायद ही कभी पूरा कर पाएगा, और वो इच्छा है पानी के ऊपर चलने की काबिलियत को हासिल कर पाना। लेकिन एक जीव ऐसा भी है जो काफी लंबे समय से इस कारनामे को अंजाम देता आ रहा है। इस जीव का नाम है जीसस बग, जिसने पानी के ऊपर चल पाने की टेक्निक को सीख लिया है और ऐसा करने के लिए वो अपने चारों पैरों को एक खास एंगल में खोल देता है और साथ ही इसके पैरों में काफी बारीक माइक्रो हेयर्स भी मौजूद होते हैं जो इसे पानी के ऊपर टिके रहने के साथ साथ शिकार करने में भी मदद करते हैं। अगर आप इसके चलने को गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बग चलने की जगह पर पानी के ऊपर स्लाइड कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि बर्फ के ऊपर स्की की जाती है। सिर्फ जीसस बग ही नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट लिजार्ड नाम के इस जीव को भी पानी के ऊपर चलते हुए देखा जाता है। नंबर 4, स्नैपिंग श्रिम्प। मेरी तरह अगर आप भी सुपर पावर्स वाले मूवीज के फैन हो तो आपने भी कुछ ऐसे सुपर हीरोज को जरूर देखा होगा जो अपनी बॉडी से कुछ खास तरह की एनर्जी को निकालने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन हम सभी को कहीं ना कहीं सच्चाई का पता जरूर होता है कि ऐसा हकीकत में मुमकिन नहीं। पर मैं आपको बता दूं कि एक जीव ऐसा भी है जो इस कारनामे को भी अंजाम दे पाने की काबिलियत रखता है और उस जीव का नाम है स्नैपिंग श्रिम्प। ये अपने शिकार के सामने अपने हाथों से स्नैप करता है, जिससे कि पानी के अंदर काफी तेज ऊर्जा का संचार होता है। उस ऊर्जा से चार्ज हुआ पानी गोली की रफ्तार से जाकर सामने मौजूद शिकार को मार गिराता है और ऐसे में निकली उस पानी की लहर का तापमान 4726 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचती है। हालांकि ये स्नैप इंसानों के लिए जानलेवा तो नहीं, लेकिन हाँ, छोटे कीड़ों को मारने और यहाँ तक कि कांच के बने जार को तोड़ने के लिए ये ऊर्जा काफी है।
नंबर 3, हुडेड पिटो हुई। अगर ये पक्षी आपको कहीं भी दिखाई दे तो इससे जितना हो सके उतना दूरी बनाए रखना, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कि जहरीला होता है, और वो भी कोई ऐसा वैसा जहर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक जहर में से एक न्यूरोटॉक्सिन जहर की एक किस्म इस पक्षी में पाई जाती है। हालांकि ये जहर इस पक्षी में जन्म से नहीं होता, बल्कि ये इसे शिकारियों से खुद को बचाव करने के लिए विशेष तरह के खाद्य पदार्थों को खाकर अपने शरीर में इसका निर्माण करते हैं। और पहले तो इस पक्षी के अंदर मौजूद इस जहर के बारे में किसी को भी कुछ खास जानकारी न थी, लेकिन एक दिन जैक डैम्बैचर नाम के इस जीव वैज्ञानिक ने इसे अपने जाल में पकड़ लिया, और जब उन्होंने इसे छूने की गलती की तो इसके जहर ने उनकी हालत पतली कर डाली। उनका मुंह बुरी तरह से सूजन के साथ उन्हें असहनीय दर्द होने लगा, जिसके बाद वो समझ गए कि ये पक्षी काफी जहरीला है। इसीलिए मैं आपको हमेशा से ही कहता आया हूँ कि जिस चीज की थोड़ी सी भी जानकारी न हो तो उससे दूर रहने में ही आपकी भलाई है। नंबर 2, मैटिस श्रिम्प। अब जरा एक बार इस जीव को देखिए, ये कुदरत के किसी अजूबे से कम नहीं, और प्रकृति ने इसे कुछ खास काबिलियत भी तोहफे के रूप में दे दी है। पहले तो ये अपनी आंखों को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकता है, मतलब कि ये जीव एक ही साथ आसपास में मौजूद चारों तरफ के इलाकों पर नजर बनाए रख सकता है, और साथ ही इसकी आंखों में इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट दोनों ही तरह के विजन मौजूद हैं, जो इसे पानी के नीचे किसी भी तरह के कंडीशन में देख पाने की कमाल की काबिलियत प्रदान करते हैं। ये तो थी आंखों की बात, लेकिन अगर इस श्रिम्प की ताकत की बात की जाए तो वो इसके आकार के हिसाब से बहुत ज्यादा है। आपको बता दूं कि ये जीव उतनी ही फोर्स के साथ हमला कर सकता है जितनी फोर्स एक गोली को चलाने में लगती है, जो कि महज 6 इंच के इस जीव के लिए अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाली बात है। नंबर 1, डंग बीटल। आपने भी कभी न कभी एक जीव को गोबर की एक बॉल बनाकर उसे ले जाते हुए जरूर देखा होगा। तो आपको बता दूं कि इस जीव का नाम है डंग बीटल, जो कि गोबर के इस गोले का इस्तेमाल उसमें अपने अंडे देने के लिए करता है, और उन अंडों में से निकलने वाले बच्चे जिंदा रहने के लिए पूरी तरह से गोबर के इन गोलों पर ही निर्भर रहते हैं। अब इस जीव की खासियत ये नहीं कि ये गोबर के गोले बना लेते हैं या फिर इन्हें ढकेलते हुए अपने घर तक ले जाते हैं, बल्कि इस जीव की खासियत ये है कि हमेशा अपने घर की ओर सीधा एकदम सही डायरेक्शन में जाते हैं, वो भी अपने सर को नीचे की ओर झुकाकर इस गोले को उल्टा ढकेलते हुए। अब ऐसे में इनके सामने चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाएं, ये अपने रास्ते से बिल्कुल भी नहीं भटकते। और जब साइंटिस्ट के द्वारा इनकी इस काबिलियत को जानने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो उन्हें पता चला कि हर बार गिरने के बाद उस गोले के ऊपर चढ़कर आसमान की ओर चारों तरफ देखते हैं और फिर अपने घर की ओर सही डायरेक्शन में चल देते हैं। फिर इसके बाद उस एक्सपेरिमेंट को और भी आगे ले जाया गया और इस डंग बीटल को सूरज का प्रतिबिंब अलग अलग जगह से दिखाया गया। नतीजा ये हुआ कि अपने रास्ते से भटकने लगा और इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगा। लेकिन बाद में ये बात भी सामने आई कि ये जीव तो इस कारनामे को रात के समय में भी अंजाम दे देते हैं, जिस समय आसमान में सूरज मौजूद ही नहीं होता। और उन्हें पता चला कि इनके पास एक खास तरह का नेविगेशन सिस्टम मौजूद है जो सिर्फ सूरज ही नहीं बल्कि हर तरह की लाइट, आसपास के एनवायरनमेंट और धरती की मैग्नेटिक फील्ड की मदद से अपने डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, जो कि एक छोटे से कीड़े के लिहाज से एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी सोचा था कि छोटे से दिखने वाले इन जीवों की दुनिया हम इंसानों की तरह ही कितनी एडवांस होगी? और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट्स में पार्ट 2 लिखना मत भूलना। Sjangs spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Så mange damer er å drikke. Når helgen nærmer seg spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag.